बुद्धिमान मेमना। राजेश्वरी प्रसाद चंदोला। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघों और चालाक, निर्दयी गीदड़ों से भरा हुआ था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहां होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे, इसलिए एक भरी दोपहरी में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वटवृक्षों और झर झर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था, फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक जा पहुंचा। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। वो उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वो वहीं छिपा रहेगा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था, उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गीदड़ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। पलक झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर था, जहां उसे बाघों का सरदार मिला। गीदड़ हाँफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज सुनकर ही मैंने यह अंदाजा लगा लिया है। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे नानी याद आएगी। इस बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर ही से गीदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। अब हम भटक तो गए ही हैं, मेमने का पिता बोला। फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने के कान जोर से उमेठे। मेमना ऊंची आवाज में रोने लगा। बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया। वो खाने में बाघ मांग रहा है, बकरी बोली। हम जब से इस जंगल में आए हैं, तब से इसने हाथी, भालू और भैंसे तो खाए पर बाघ नहीं मिला। हाँ हाँ, मेमने का पिता आवाज बदल कर बोला। मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो, वह आया या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। वो किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। गीदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गीदड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गीदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद 5 बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वन में फिर से चहल पहल हो उठी। वॉइस लैम्प रिटन बाय राजेश्वरी प्रसाद चंदोला।
A little lamb lived with his parents in a cave in a dense forest. There was plenty in the forest for all of them to eat: bushes, leaves, etc. The lives of all three would have been spent comfortably, had it not been for the fear of predatory animals. The whole jungle was full of big tigers and cunning, merciless jackals. Both the goat and the goat are worried about protecting their lamb from these fierce animals. Every morning, leaving their son in the cave, the two would go out in search of food. He had told the lamb that he should never step outside the cave, nor should anyone know of his presence there. The lamb was growing up and wanted to see the world. So in a hot afternoon he came out of the cave and walked a long way. He was walking past huge banyan trees and gushing streams. When the lamb saw that it was night, he decided to return home. Poor lamb. He had forgotten the way, still he had to spend the night somewhere. While walking, the lamb reached the cave of a jackal. The jackal had gone out somewhere. He entered the cave and decided to hide there until his parents came. Next morning the jackal came back but stopped outside the cave. He felt that some unknown animal had entered the cave. The jackal said in a loud voice, "Come out, otherwise you will not survive." The lamb was intelligent. He replied in the voice of a ferocious animal, "I am the lion's maternal uncle. My beard is very thick, long and strong. I eat 50 tigers together in my meals. Go away, arrange food for me." The whistle of the jackal has disappeared. He thought, "I must be 9 to 11 before this fierce beast comes out of the cave in search of the tigers." In the blink of an eye, the jackal's it was at the end, where he found the leader of the tigers. The jackal gasped and said, "Sir, some strange animal is hiding in my cave. It seems that he is very big and strong. I have guessed this only after hearing his terrible voice. He has ordered me to bring him 50 tigers to eat." The tiger spoke. "Which animal can eat 50 tigers at once? Come with me. I will taste such a treat that he will remember his grandmother." Meanwhile the goat and the goat were searching for their son. Walking on the marks of his little hooves, both of them reached the same cave and started calling him. The lamb came out of the cave and told the story of the jackal. Only then did he see jackals and tigers coming towards him from a distance. "Now we have gone astray," said the father of the lamb. "Still some trick." The three made a plan together and then went to the cave and sat down. When the tiger reached near the cave, the goat tugged at the lamb's ears loudly. The lamb started crying loudly. "Why does the child cry?" "Used to be," father shouted. "He is asking for a tiger for food," said the goat. "Ever since we came to this forest, it has eaten elephants, bears and buffaloes, but tigers have not been found." "Yes, yes," said the father of the lamb in a changed voice. "I have asked the jackal to bring 50 tigers. You go out and see whether he has come or not." Hearing this, the tiger lost his senses. He started imagining huge elephants being swallowed by the child of some fierce animal. He felt that his death is also certain, thinking that the tiger ran away from there. The jackal also started running after him. Out of fear, the jackal was running after the tiger as fast as he was afraid that the jackal was managing the food of that fierce animal. After the tiger and jackal ran away, the five-goat family returned safely to their cave. After a long time the creatures of the forest came to know of their folly. Everyone praised the wise lamb. All the animals returned to the forest. There was activity again in the forest. For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.